नमस्कार मित्रों, मैं नीरज शुक्ला हृदय से आप सबका स्वागत तंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोग हमारे साथ हिंदी वर्णमाला की पढ़ाई कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे से आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ा डाले हैं। मित्रों, आज हम आपसे 40 सवाल पूछेंगे और हम ये देखना चाहेंगे, ये मूल्यांकन करना चाहेंगे कि हमारे छात्र छात्रा कितना नंबर 40 में पाते हैं। अगर वो 40 नंबर पूरा पा जाते हैं, समझ लीजिए हिंदी की वर्णमाला से एग्जामिनर चाहे जहां भी सवाल पूछेगा आप 1 नंबर से फेल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये 40 नंबर मैंने 40 सवाल भले बनाया है, ये 40 नहीं, ये 4000 के बराबर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आइए सवाल प्रारंभ करते हैं। थोड़ा हम आपको समय देंगे कि अपने सवाल के जवाब आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएं और आखिरी में कमेंट करके हमको बताएं। पहला सवाल आपसे है, हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या कितनी होती है? मित्रों बताइए, आपका टाइम स्टार्ट, समाप्त। हमने कई बार बताया है, हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या 52 होती है। ठीक है मित्रों, 52 होती है। अगला सवाल, छात्र छतरी जो होता है वर्ण किसके योग से बना होता है? छात्र छतरी जो होता है ये किसके योग से बना होता है? मित्रों आपको बताना है, बताइए, फिर हम उत्तर बताते हैं। ठीक है मित्रों, कई बार हमने एग्जाम में आपको बताया था, आधा का और आधा सा, यानी का सा से ये बना होता है। ठीक है, का सा से ये बना होता है। ठीक है मित्रों, अगला सवाल, उच्चारण की दृष्टि से दंत वर्ण है। ठीक है, दंत वर्ण, तो हमने आपको सूत्र से संस्कृत से अच्छी तरह से बताया, हिंदी और संस्कृत दोनों बताया था। ठीक है, तो आपका ये ता वर्ग जो होता है, ठीक है मित्रों, ता वर्ग, ता से तकली, था से थन, दा दबा, धा धनुष ना, बोले ता था दा, तो ये दंत है, यानी ता वर्ग के 5 जो वर्ण होते हैं, ता वर्ण में जो आएंगे वो ता से उच्चारित होते हैं, यानी कि दंत से उच्चारित होंगे ता वर्ग का। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? मित्रों आपका समय स्टार्ट नाउ। जी हाँ मित्रों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? आशा करता हूं कि आप लोग उसको कर लिए होंगे। जी हाँ, उसको स्वर कहते हैं मित्रों। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? मित्रों बताइएगा, टाइम स्टार्ट आपका और समाप्त भी हो गया। आप लोग लिख लिए होंगे, कहीं कहीं 11, कहीं कहीं 13। 13 भी अगर विकल्प में है मारिए, 11 है तो 11 को मारिए, अगर दोनों है तो आप 13 को ही मारिएगा। ठीक है, 13 ही होना चाहिए। ठीक है, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो हमने कई बार बताया है, आप लोग अपना जवाब लिखिए। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? जी हाँ, क्या कहलाते हैं? कंठ तालु। जी है, ये क्या है? कंठ तालु है। अयोग वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? 2 होते हैं मित्रों ना। अयोग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अंग और आह। ठीक है, ये होते हैं। हमने बताया था संस्कृत में 4 होते हैं, एग्जाम में पूछा गया था, काफी बच्चों ने गलत किया था इसको। ठीक है, अगला सवाल, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष और एक होता है सघोष। तो अघोष में कितने वर्ण आते हैं? हर वर्ग का पहला व दूसरा अघोष होता है। ठीक है, अगला सवाल, सा का, यानी कि ये सीटी वाला सा का उच्चारण स्थान है। सीटी वाले वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों? तो ये क्या है? इच्छु सानाम तालु। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है? तालव्य। इच्छु सानाम तालु है ना। ठीक, सबको बताया गया है। यारा लावा किस प्रकार का व्यंजन है? बताइए मित्रों, किस प्रकार का है? आप लोग अपना जवाब दीजिए। यह अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ। ठीक है, ये ता इधर रहेगा, अंतस्थ। ये अंतस्थ, यारा लावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल मैंने भाई बनाया है। स्वर यांत्रिक व्यंजन किसे कहते हैं? जो बताएगा एक चॉकलेट के लिए फोन करिएगा, 96 51 68 18 09। ठीक है, स्वर यांत्रिक व्यंजन किसे कहते हैं? बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये हमारा हा से हल जो होता है, ये हमारा स्वर यांत्रिक व्यंजन होता है। दंत ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं मित्रों? जल्दी से हल करिए। दंतोष्ठ व्यंजन कौन से हैं?
जी हाँ मित्रों, हमने अच्छे से पढ़ाया था। वा, ये हमारा क्या है, दंत्योष्ठ व्यंजन है। ठीक है, नासिक व्यंजन किसे कहा जाता है मित्रों? तो आपको पता है, जितने भी अंगा हो, आड़ा हो, माँ हो, ना हो, ठीक है, और या, ये सब क्या है, ये नासिक के व्यंजन है। ठीक है, यानी कि नाक, इसमें जो है, जो हम लोग बोलते हैं स्वर तंत्रियां जो होती हैं नाक से भी टकराती हैं, इसलिए इसे नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। आप लोग अपना सही सही का बेईमानी मत करिएगा। ठीक है, महाप्राण किसे कहा जाता है? महाप्राण किन वर्णों को कहा जाता है? हमने कई बार पढ़ाया है ना। जवाब दीजिए। महाप्राण हमने बताया था कि 1, 3, 5 लोग, 1, 3, 5 जो होते हैं वो अल्प प्राणी हैं, तो 2, 4 ही लोग जो है क्या थे, 2 और 4 लोग महाप्राणी थे। ठीक है, यानी 2, 4 ही लोग महान प्राणी हो सकते हैं। तो यानी कि हर वर्ण का दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण व्यंजन होता है, और 1, 3, 5 क्या था, अल्प प्राणी व्यंजन होता है। ठीक है, ट्रिक से सब बताया गया है। जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो लोग अपना जाके ज्ञान की खोज चैनल पे जाके सर्च करके अपना देख सकते हैं। ठीक है, आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है मित्रों? तो आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, कौन कौन से होता है आपको पता है? जा और हा, ये 2 व्यंजन जो होते हैं ये आगत व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मित्रों? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, छात्र, त्रिशूल, त्रास, त्रिशूल, ज्ञास, छात्र, छत्री, त्रास, त्रिशूल, ज्ञास, ज्ञानी और त्रा, ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मित्रों? इसको भी हमने पढ़ाया है, 4 होती है। ठीक है, अगला सवाल, अर्धस्वर किसे कहते हैं मित्रों? आप लोग बता दीजिए, अर्धस्वर किसे कहते हैं? ठीक है, अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर मित्रों कहते हैं या को। ठीक है, आप लोग लगाते रहिएगा। अर्धस्वर किसको कहते हैं? या को कहते हैं। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं मित्रों? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं मित्रों? लुंठित व्यंजन कहते हैं रा को। ठीक है, आप लोग लगाते रहिएगा, बेईमानी मत करिएगा। लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? कोई बताए, हमारा कोई भी मित्र बताए। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है? आशा करता हूं आप लोग लगा लिए होंगे। पार्श्विक व्यंजन हमारा होता है ला। ला को जब हम उच्चारित करते हैं तो ये पीछे से जाकर टकराती है। अगला सवाल, उष्ण संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? उष्ण संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? तो मित्रों हमने कई बार बताया है, आपका है क्या, शाखा और साहा। ठीक है, ये उष्ण संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ, उष्ण और संयुक्त व्यंजन, तो ये हमारा उष्ण, शाखा, साहा, उष्ण है। उच्छिष्ट व्यंजन मित्रों किसे कहा जाता है? लगाइए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये हमारा डा, डा, ढा है ना, यही हमारा उच्छिष्ट व्यंजन होता है, डा और ढा। ठीक है, डा, ढा उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? उच्छिष्ट व्यंजन के साथ साथ डा, ढा को क्या कहा जाता है? किसी को पता है? और कुछ कहा जाता है? कई क्लास में बताया है ना। उच्छिष्ट व्यंजन के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा उच्छिष्ट व्यंजन को और किस, डाढ़ा को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो भैया हमने कई बार बताया सघोष, अघोष के बारे में। अघोष 1, 2 होता है, हाँ इधर बताया गया है। अघोष, अघोष वर्ण 1, 2 होते हैं, तो सघोष कितना होगा? 3, 4 और 5 सघोष होगा। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन है, कौन कौन से? तो हर वर्ण का 1, 3, 5 अल्प प्राणी होता है। जो सघोष है 3, 4, 5, हर वर्ण का 3, 4, 5 सघोष होते हैं, पता ही है। आगत स्वर मित्रों किसे कहा जाता है? आ से आगत और आ से आ, ये हमारा आगत स्वर होता है। अग्र स्वर मित्रों किसे कहा जाता है? बताइए, अग्र स्वर। ठीक है, बताइएगा। ये हमारा ई और ए, ये हमारा अग्र स्वर हो जाएगा। ठीक है मित्रों,
सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। मध्य स्वर की बात कर रहा है। मध्य स्वर हमारा क्या होता है, जब हम लोग आ से आ बोलते हैं तो हमारी जीभ आ पे जाकर टकराती, मध्य स्वर हो जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं मित्रों, कई बार हमने बताया है, क्या बताया है, ये हमारा क्या है, स्वर है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। पार्श्व स्वर किसे कहा जाता है मित्रों, तो पार्श्व मतलब पीछे से, जब हम बोलते हैं आ ई उ, ठीक है, ये सब क्या है, पार्श्व स्वर है मित्रों, ठीक है। पार्श्व माने पीछे से उच्चारित होने वाले, ठीक है। इधर अगला सवाल है, का वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो अगु विसर्ज्याम कंठा, तो निश्चित रूप से इसमें सब सारे मित्र हमारे सही जवाब देंगे, ये कंठ से उच्चारित होने वाला है। जिन वर्णों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग हल करिए। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं, अकारांत। और जिसके अंत में ही आता है इकारांत। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कहिए, बताइए। वर्ण के अव्यवस्थित समूह को कहते हैं ना, टिक करिए। नहीं, अव्यवस्थित नहीं होगा, वर्णमाला वर्ण के व्यवस्थित समूह, ठीक है, व्यवस्थित समूह को कहा जाता है, ठीक है मित्रों। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहा जाता है मित्रों, मूर्धन्य, ठीक है। अकुहु विसर्जनीयाम कंठा इचुवसानाम तालु ऋतुरुसानाम मूर्धा। ऋतुरो यानी रि और टा वर्ग जो होते हैं ये क्या होते हैं, मूर्धा वर्ग। टा था डा, इसको बोलते हो तो जीभ ऐसे टेढ़ी हो जाती है, इसलिए मूर्धन्य वर्ण टा वर्ग के में टा ठा डा ढा जितने आते हैं सब क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। नवीन विकसित ध्वनियां किसे हैं मित्रों, इसको आपको बताना है, आप लोग इसको कमेंट में। नई नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी है, ये सवाल हम आपको कमेंट के रूप में छोड़ दे रहे हैं, इसको आप बताइएगा। देखते हैं कितने मित्र इसको नवीन विकसित ध्वनियां को ढूंढ पाते हैं। आइए अगला सवाल, 35वां सवाल। श्री, जैसे हम लोग श्री लगाते हैं, श्री श्रा, तो का हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान इनका है कि नहीं, जो श्री है इसका हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान है या नहीं, आपको बताना है या नहीं, आपको बताना है मित्रों, नहीं। यानी कि श्री का जो है कोई हिंदी वर्णमाला में मानक स्थान नहीं है। अगला सवाल, हिंदी शब्दकोश में छात्र छात्री का क्रम किस वर्ण के बाद आता है मित्रों, हमने कई बार बताया है कि जो ये बना हुआ है किससे, का और सा से बना है। तो जब ये सवाल आएगा तो का के बाद, इन दोनों के मिलने के बाद ही हमारा ये छात्र छत्री बनता है। इसलिए आप एग्जाम में जब सवाल आए तो का के बाद छात्र छत्री ये शब्दकोश के हिसाब से होगा, आप इसको टिक कर दीजिएगा, एक नंबर मुस्कुराते हुए चले आइएगा, ठीक है। अगला सवाल, ज्ञा वर्ण किस वर्णों से बना है, ज्ञा से ज्ञानी किससे बना हुआ है मित्रों, तो हमने कई बार टिक में बताया है ज्ञा, ज्ञा, ठीक है। तो ये हमारा जा और धन, ज्ञा ज्ञा, ठीक है, इया से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी है, ये किससे बना हुआ है, ये हमारा आधा जा और इया से बना हुआ है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन में हमने आपको बताया है, पढ़ाया है, ये हमारा छाछ छत्री हो गया, त्रास त्रिशूल हो गया, ज्ञा से ज्ञानी हो गया, और एक होता है हमारा श्राद्ध। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, वही तो भी हम लोगों ने पढ़ा। ये संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहा जाता है, ज्ञा से ज्ञानी किससे बना हुआ है, क्योंकि तो 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, संयुक्त रूप से बना हुआ है ना। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, ये हो गया, ठीक है। ओ औ, तो आपको पता है ओ औ बोलते ही कंठ और ओष्ठ का उपयोग हो रहा है ना, कंठ ओ औ बोल के देख लीजिए, कंठोष्ठ हो गया। अर्ध स्वर किसे कहते हैं मित्रों, तो इसको भी आप लोग या मान लीजिए, ठीक है, या ही होता है। इस तरह से मित्रों 4 सवाल हमने आपको बताया है। एक सवाल मैंने इसलिए छोड़ दिया है, देखते हैं हमारे कितने साथी ऐसे हैं जो वास्तव में हमको जो है
मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी मेहनत को मानते हैं। अगर वो मानेंगे तभी कहीं जाके नवीन वृक्ष दुनिया को बताएं, तभी हम भी तो जाने कितने लोग ऐसे सक्रिय छात्र छात्राएं हैं जो अपना कमेंट देते हैं। हम उसको गौर से देखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर बताइएगा 40 सवाल में आपका कितना नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़वाइए प्लीज।